मशरिक़ वुस्ता के बदमाश इसराइल के होश ठिकाने लग गए। ईरान ने नाजायज रियासत की ईंट से ईंट बजा दी। ईरान की जानिब से इसराइल पर 5वां मिसाइल हमला। चौथे हमले में ईरानी मिसाइल इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में गिरा। 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, इमारतें तबाह हो गई। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा। इसराइली डिफेंस फोर्स की तस्दीक। ऑपरेशन वादा सादी के सोम जब तक जरूरी हुआ जारी रहेगा। सीनियर एहलकार पासदाराने इनकलाब जनरल वहीदी की 2 टोक गुफ्तगू। कहते हैं अहदाफ को मुतादिद मराहिल में कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया। तल अबीब में वजारत दिफा, सनती और फौजी मराकज भी बराह रास्त ईरानी हमले का निशाना बने। ऑपरेशन में अहम अहदाफ नवातीम और तल अनोफ फजायत। ईरान का इसराइल के 2 जंगी तैयारे तबाह और एक खातून पायलट को गिरफ्तार करने का दावा। जवाबी हमले के बाद ईरानी शहरी सड़कों पर निकल आए। जश्न का समा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल में 150 अहदाफ को निशाना बनाया। शहरी बंकरों में चले गए। कई इलाकों से बिजली गायब। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में धमाकों की आवाजें सुनी गई। ईरान ने शुमाली मगरबी सलमास बॉर्डर पर इसराइली ड्रोन मार गिराए। ईरानी सरकारी मीडिया की तस्दीक। कहा ईरानी फौज ने कई इसराइली ड्रोन को पीछे धकेल दिया। कहा इराक से इसराइल पर कई ड्रोन हमले हुए। हमलों से मुतालिक तफसीलात सामने नहीं आई। अब तक किसी गिरोह ने हमले की जिम्मेदारी भी कबूल नहीं की। सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है। तेहरान में पासदाराने इनकलाब हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। ईरान ने तफसीलात शेयर कर दी। कहा इसराइली हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के मुशीर और साबिक कौमी सलामती चीफ अली शमखानी भी जख्मी हुए। तेहरान के रिहायशी इलाकों में 5 अफराद जख्मी हुए। ईरान पर हमलों में 200 फाइटर जेट्स ने 330 से ज्यादा बम गिराए। 2 अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोनिक राब्ता। नेतन्याहू की बंकर में अहम मीटिंग। वज़ीर दिफा और मिलिट्री लीडरशिप के साथ सूरत हाल पर गौर। ईरान हमले के खिलाफ उठ खड़े होने का ये बेहतरीन मौका है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। ईरान ने सुर्ख लकीर पामाल की। उनको खमियाजा भुगतना होगा। इसराइली वज़ीर दिफा। ईरान ने अमेरिका को निशाने पर लिया तो संगीन नताइज होंगे। अमेरिका ने खबरदार कर दिया। कहा ईरान पर इसराइली हमला दिफा के लिए जरूरी है। कोशिश है कि ईरान जोहरी हथियार हासिल न कर सके। ईरानी क़यादत का मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। इसराइली हमले और पेश की इतला थी लेकिन हम मुलविस नहीं। अमरीकी मंदूब का UN में खिताब। ट्रंप का ईरान को फिर एटमी डील का मशवरा। सोशल मीडिया पर ईरान को तनबीह के साथ पैगाम। कहा ईरान को बता दिया था कि अगर डील ना हुई तो जो होगा वो उनके अंदाजों से बदतर होगा। जिस अगले मरहले की मंसूबाबंदी की जा चुकी है वो उससे भी ज्यादा सफकाना होगा। इससे पहले कि कुछ बाकी ना बचे ईरान को लाजमी डील करना होगी। खुदा आपका निगहबान। इसराइली हमला रियासती दहशतगर्दी। ऐलान जंग है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का खिताब। कहा ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका ने इसराइल को इंटेलिजेंस सियासी ताउन फराहम किया। अमेरिका इन जराइम में मुआवनत और इसकी इजाजत देकर नताइज का मुकम्मल जिम्मेदार है। UN सेक्रेटरी जनरल का ईरान इसराइल कशीदगी में कमी पर जोर। अमन के क़याम का मुतालबा। इसराइली जारहियत नाकाबिल कबूल। ईरान को दिफा का पूरा हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं पाकिस्तान ईरान पर इसराइल के गैर कानूनी हमले की मजम्मत करता है। इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। इसराइली हमला अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। इसराइल ने हमला करके इलाकाई इस्तेहकाम, बैनुल-अक़वामी सलामती को नुकसान पहुंचाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान पर हमला अफसोसनाक करार दिया। कहा हमला ईरान की खुद मुख्तारी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। काबिल नफरत इक़दाम ने बैनुल-अक़वामी कानून की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। चीन इसराइल की जानिब से ईरान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करता है। चीनी मंदूब का UN में खिताब। इसराइल से फौरी तौर पर ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा।
इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम ने भी ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत, कहा ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसराइल के हमलों का कोई जवाब नहीं। सलामती कौंसिल में रूस के एलची का भी ईरान इसराइल कशीदगी पर इजहार तशवीश, कहते हैं कि जारिहाना इक़दामात को कबूल करना आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। आलमी बिरादरी इश्तिआल अंगेज़ी के साथ खड़ी नहीं हो सकती। कशीदगी कम करने के लिए रूस सिफारती कोशिशों की भरपूर हिमायत करेगा। हाई कोर्ट का तारीख साज फैसला, ग्रेड 20 और 21 के अफसरान से गाड़ियां वापस लेने का हुक्म। इनकलाबी फैसले के तहत ग्रेड 20 और 21 के अफसरान से सरकारी गाड़ियां वापस ले ली जाएंगी और उनकी जगह उन्हें पेट्रोल और मरम्मत के लिए माहाना फिक्स अलाउंस दिया जाएगा। जस्टिस मिसालिया नीलम के रिमार्क्स मुशावरत करने पर जोर। उमर अयूब थाना न्यू टाउन मुकदमा में शामिल तफ्तीश, तहरीरी बयान जमा, मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्क भर में मेरे खिलाफ दर्ज 90 से ज़ायद मुकदमात बेबुनियाद और सियासी इंतकाम पर मबनी है। मज़कूरा मुकदमा झूठ और मन घड़त इल्ज़ामात पर मबनी है। मैं पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखता हूँ और किसी भी किस्म के जलाओ घेराव में शामिल नहीं रहा। मैं बेगुनाह हूँ। और शदीद गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई, कई शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश। शकरगढ़, जफरवाल में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने गर्मी की छुट्टी कर दी। करक में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। दिन भर मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आग बरसाता रहा। लाहौर में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड।